तो आज एक बार फिर से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रूविंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट आपस में क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। यानी कहने का मतलब बेटा ये है, फिगर समझिए कि सपोज कीजिए फिगर आपको दिख रहा है ए बी सी डी, ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो कह रहा है बेटा क्या कि प्रूफ कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट, सपोज कीजिए ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट साइड्स हैं। तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है, देखो ये लाइन सेगमेंट इस दोनों को क्या कर रही है? जोड़ रही है। उसी तरीके से बेटा ये वाली दिख रही है क्वाड्रिलेटरल की साइड, इसकी मिड पॉइंट मान लीजिए यहां पे, और ये बेटा कहां पे? यहां पे है। तो वही कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट आपस में क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। यानी इस पॉइंट पे जो बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हो गया बेटा क्या कि ये आपस में टू इक्वल पार्ट्स में क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बेटा? ये देखिए, तो सपोज कीजिए जहां जहां पे ये क्या कर रही है, जो मिड पॉइंट्स है इसको कुछ मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये वाली, इस वाली ए बी साइड्स की मिड पॉइंट्स को पी मान लेते हैं, बीसी वाले साइड्स के मिड पॉइंट्स को बेटा क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। उसी तरीके से सीडी वाली साइड्स के मिड पॉइंट्स को क्या मान लेते हैं बेटा? आर मान लेते हैं। और एडी वाले साइड्स के मिड पॉइंट को बेटा एस मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां इस फिगर के माध्यम से अगर देखा जाए तो आपको क्या प्रूव करना है बेटा कि जो एस क्यू है बेटा वो क्या कर रही है? पी आर को क्या कर रही है? आपस में बाइसेक्ट कर रही है। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। किसी को क्या कीजिए? प्रूफ कीजिए क्या कि पी आर क्या कर रही हो? एस क्यू को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो जो प्रूफ करना होता है उसको सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू प्रूव। तो इस फिगर की हेल्प से देखिए, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि बेटा कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं आपस में, ये वाली एस क्यू और पी आर आपस में बाइसेक्ट करी, यही तो क्या करना है? प्रूफ करना है। तो यही मैं लिख देता हूं यहां पे कि एस क्यू एंड पी आर, यही क्या करना है? प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करती हैं आपस में, यानी बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये मैंने लिख दिया। यही क्या करना था? प्रूफ करना था। अब प्रूफ कैसे करेंगे बेटा? ये देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे ये देखिए। तो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शंस करना, इस बात को हमेशा याद रखना होगा। वो छोटा सा कंस्ट्रक्शंस क्या है बेटा? तो ये चारों मिड पॉइंट्स को आपस में क्या कर दो? आप ज्वाइन कर लो। ये चारों मिड पॉइंट्स हैं, इनको क्या कर लीजिए? आपस में ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? एस वाले मिड पॉइंट को आर वाले मिड पॉइंट से क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। उसी तरीके से बेटा एस पी मिड पॉइंट को बेटा पी मिड पॉइंट से क्या कर रहा हूं? अगेन क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। और फिर क्या कर रहा हूं? पी को क्या कर रहा हूं? क्यू वाले मिड पॉइंट से जोड़ रहा हूं। और सिमिलरली उसी तरीके से बेटा आर मिड पॉइंट को क्या कर रहा हूं? क्यू वाले मिड पॉइंट से जोड़ दिया। अब यहां से आपको बेटा क्या दिख रहा है? जो ये आपको ये क्लोज फिगर दिख रहा है, ये भी क्या है? एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अब इसी क्लोज फिगर को बेटा हमें क्या कर देना है? पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है। क्यों? कि अगर आप जब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे तो जैसा आप सभी को पता है कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है आपस में क्या करती हैं बेटा? बाइसेक्ट करती हैं। तो जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर लोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों पैरेललोग्राम के क्या हो जाएंगे बेटा? डायगोनल्स हो जाएंगे। और आप सभी को पता है थ्योरम कहता है, ये प्रूव्ड है थ्योरम कहता है, ये प्रूव्ड है कि जो डायगोनल्स होते हैं बेटा पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं बेटा? आपस में क्या करते हैं बेटा? बाइसेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको पता वो प्रूव हो जाएगा क्या कि पी आर बाइसेक्ट एस क्यू, ये प्रूव हो जाएगा। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने ये मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो फिगर बनाया, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा? पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करेंगे? चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो हमने ज्वाइन किया है, यानी जो हमने कंस्ट्रक्शंस किया है, उस कंस्ट्रक्शंस को यहां पे हमें लिखना होता है। तो यहां मैं एक कंस्ट्रक्शन लिख के बेटा यहां पे क्या लिखूंगा? ज्वाइन पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस, पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस। और बेटा क्या करना? एंड ऑल्सो ज्वाइन AC। और बेटा एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शंस करना है बेटा, उसको भी देख लो। यहां पे हमें क्या करना है? ये जो A और C दिख रहा है, इनको भी आपस में क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। क्या कर लेना है बेटा? जोड़ लेना है। तो चलिए इसको भी मैं जोड़ता हूं, यहां पे ज्वाइन करता हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ज्वाइन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? ज्वाइन कर लिया।
तो दिख रहा है कि हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे AC को भी आपस में क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब क्यों किया मैं अभी आपको आगे बताता हूं। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शंस की जाती है बेटा, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है PQRS को और साथ ही साथ AC को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन PQR एंड S एंड ऑल्सो ज्वाइन AC। अब उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है, यहां से हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां मैं लिख लेता हूं बेटा क्या, प्रूफ। क्या लिख लेता हूं, प्रूफ। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा प्रूफ क्या करेंगे कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करेंगे। जब पैरेललोग्राम बेटा प्रूफ हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि पैरेललोग्राम के बेटा क्या होते हैं, डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और यहां पर डायगोनल्स है कौन, PR और SQ। और यही हमें भी प्रूफ भी करना है क्या, कि PR और SQ आपस में क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हैं। यही हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग ने क्या कर दिया बेटा, PQRS को अगर हम लोग ने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो पैरेललोग्राम जब ये प्रूव हो जाएगा तो ये जो आपको दिख रहा है SQ और PR, ये क्या है, ऑलरेडी पैरेललोग्राम्स के डायगोनल है। और पैरेललोग्राम्स के डायगोनल ये क्या है बेटा, प्रूव्ड है कि पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स हमेशा आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते ही करते हैं। यानी इस तरीके से हमारा प्रूव हो जाएगा कि PR क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है SQ को। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो PQRS को हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो चलिए पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं ये देखिए। तो यहां पे आप बेटा गौर से देखो, इस AC के ज्वाइन करने से बेटा क्या हो जा रहा है, हमें यहां पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, दो ट्रायंगल में बट जा रहा है। देखो पहला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बेटा, ACB या ABC, यानी एक ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल कौन बन रहा है बेटा, ADC, यानी ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। यानी AC ज्वाइन करने से हमें क्या फायदा हुआ बेटा, कि यहां पे क्या हो गया, पूरा क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। पहला कौन सा ट्रायंगल बेटा, ABC, यानी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ADC। अब इन्हीं ट्रायंगल की हेल्प से और बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या कर देंगे, PQRS को क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। तो चलिए यहां पे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC, यानी ABC ट्रायंगल लेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC वी हैव, इन ट्रायंगल ABC वी हैव, हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC वी हैव। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो बेटा, ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं ABC। इस ट्रायंगल के अंदर देखो बेटा, ये पहली साइड है जो ट्रायंगल की, जो AB साइड है, इसका मिड पॉइंट बेटा कहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, P दिख रहा है। उसी तरीके से ये BC वाले साइड को देखो, इस ट्रायंगल की ABC ट्रायंगल की जो BC वाली साइड है, उसका मिड पॉइंट बेटा क्या है, ये Q है। तो यहां पे देखिए बेटा, इन दोनों मिड पॉइंट को P और Q को क्या कर रही है, ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, जोड़ रही है। और मिड पॉइंट थ्योरम बेटा कहता क्या है, कि ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी वाली ट्रायंगल के तीसरी वाली साइड्स की बेटा क्या होती है, पैरेलल भी होगी, और ये PQ क्या हो जाएगी बेटा, AC के हाफ भी हो जाएगी। तीसरी बात को यहां पे हम लिखते हैं क्या, कि इन ट्रायंगल ABC वी हैव, इन ट्रायंगल ABC वी हैव, सिंस P एंड Q क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट्स है ट्रायंगल के दो साइड्स का, ये AB का और BC का, ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। तो यहां पे मैं वही बात लिख रहा हूं, सिंस P एंड Q are the midpoints, are the midpoints of sides AB and BC, AB and BC respectively। क्या बेटा, respectively, क्लियर, AB and BC respectively। ओके जब ये P और Q क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स है, और इस मिड पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट जोड़ रही है, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद होगा कि ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट हमेशा ट्रायंगल की तीसरी वाली साइड्स के पैरेलल होगा और साथ ही साथ हाफ होगा। तो यहां पे वही बात लिखेंगे कि देयरफॉर PQ क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा AC के। तो यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर PQ is parallel to AC एंड, और क्या हो जाएगा बेटा, PQ क्या हो जाएगा बेटा, हाफ होगा AC के। क्या होगा बेटा, हाफ होगा AC के। ये पहले ट्रायंगल की हेल्प से हम लोगों ने ये पता कर लिया कि जो PQ की जो वैल्यू होगी बेटा, वो AC के क्या होगी, हाफ होगी। अब फिर से क्या करेंगे बेटा, ये दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे ADC, अब इसकी हेल्प से भी इसको हाफ कराएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे फिर से अगेन लिखते हैं। ऊपर की चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो ये मैंने क्वेश्चंस को क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं, क्योंकि जगह यहां पे कम है। अब यहां से अगेन क्या करेंगे बेटा, दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, आगे की सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो अगेन लिखेंगे, अगेन इन ट्रायंगल
अगेन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा? तो ए डी सी, यानी ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला। तो लिख रहा हूं अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव, अब बेटा इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ए डी सी वाले में देखिए, जो ये वाली साइड दिख रही है ट्रायंगल की एडी, उसका मिड पॉइंट एस है, और जो ये वाली साइड दिख रही है ट्रायंगल की, उसका मिड पॉइंट बेटा आर है। और इसी मिड पॉइंट से बेटा क्या हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जा रही है। तो आपको पता है फिर से अगेन मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर क्या होता है ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बेटा हमेशा क्या होती है बेटा, वो ट्रायंगल की तीसरी वाली साइड्स के क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो इसी बात को यहां पे लिखते हुए हम लोग करेंगे क्या कि सिंस S and R आर द मिड पॉइंट्स, क्या है बेटा, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, S and R आर द मिड पॉइंट्स। और किसके मिड पॉइंट्स हैं बेटा, तो ट्रायंगल के किस वाली साइड्स के, इस वाली साइड्स के, यानी AD और बेटा DC। तो यहां पे लिखेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड DC रेस्पेक्टिवली, क्रमशः रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जब ये दोनों, ये देखिए ये पूरा क्या बन रहा है बेटा, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल की ये एक साइड और ये एक साइड के ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, और ये मिड पॉइंट्स आपस में क्या कर रही है, लाइन सेगमेंट जोड़ रही है। तो आपको सभी को पता होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम कहता है क्या बेटा, कि ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स की मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट क्या होगी, ट्रायंगल की तीसरी वाली साइड्स के पैरेलल होगी और ये हाफ होगी इसके। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू, क्या हो जाएगी बेटा, तीसरी वाली ट्रायंगल की, ये देखो ये ए डी सी में ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। तो ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ये वाली लाइन सेगमेंट जोड़ रही है, तो तीसरी वाली साइड्स के यानी इस वाली साइड के क्या होगी, पैरेलल भी होगी और हाफ होगी। तो वही लिख रहा हूं, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, एंड एस आर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा बेटा किसके, तो हाफ हो जाएगा बेटा AC के, किसके, हाफ हो जाएगा AC के। अब यहां पे बेटा ये देखो कि ये लाइन सेगमेंट, जो ये वाली लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन सेगमेंट इस वाले कि क्या है बेटा, AC के क्या है बेटा, हाफ है, पैरेलल है, और ये भी बेटा क्या है, ये भी बेटा PQ जो लाइन सेगमेंट है, ये भी क्या है, इस AC के हाफ एंड पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जब ये दोनों पैरेलल हो गई इस वाली लाइन सेगमेंट के, तो आपस में भी क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, और दोनों के दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे। साथ साथ दोनों की बेटा वैल्यू देखो, दोनों क्या है, हाफ ऑफ AC है, PQ भी हाफ ऑफ AC है और SR भी हाफ ऑफ AC है। यानी इसका मतलब ये हो गया बेटा कि देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, क्या कि SR क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा PQ के, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एंड SR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, PQ हो जाएगा। कैसे, तो यहां पर बेटा लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बेटा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां मैं लिख दे रहा हूं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बेटा ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स आपस में इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी क्लोज फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का यही क्राइटेरिया है कि उसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा क्लोज फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया बेटा, इस अपोजिट, ये दोनों अपोजिट साइड्स को हमने क्या कर दिया, यहां पे प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि PQRS क्या हो गया बेटा, हमारा पैरेललोग्राम है। तो यहीं पे इस बात को हम लिखेंगे देयरफॉर या हैंस, यहां पे ये लिखना है क्या कि देयरफॉर एंड हैंस, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या बेटा कि देयरफॉर, या फिर लिख सकते हो हैंस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हैंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि हम लोग ने क्या कर दिया है, किसी क्वाड्रिलेटरल की जब भी आप अपोजिट साइड्स को पैरेलल इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बेटा, पैरेललोग्राम हो जाता है। और यहां पे हम लोग ने क्या कर दिया, SR और PQ को आपस में पैरेलल भी कर दिया और इक्वल भी कर दिया, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गए, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। वही बात यहां में लिख रहा हूं कि देयरफॉर हैंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया PQRS, तो ये पैरेललोग्राम में बेटा ये देखो, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कहलाएंगे। तो लिखना बेटा क्या कि सिंस क्या बेटा लिखेंगे, सिंस SQ एंड PR, क्या लिखोगे बेटा, सिंस SQ एंड PR, क्या लिखेंगे बेटा, या आल्सो लिख सकते हो, आल्सो भी लिखो, ठीक है। तो लिखना सिंस SQ एंड
पी आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पैरेलल और ग्राम, ठीक है। ये चूंकि क्या है बेटा कि SQ और PR क्या है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, और ये बात प्रूव्ड है और थ्योरम प्रूव्ड है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, सिंस SQ और PR क्या है, डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हैंस, या देयरफॉर भी लिख सकते हो, SQ एंड PR बाइसेक्ट एच अदर, यानी बाइसेक्ट क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यही बात हम लोग को प्रूव भी करनी थी और यहाँ पे हम लोग ने वही बात क्या कर ली, प्रूव्ड कर ली, है ना। होप सो की बात समझ में आ रही है। यही बात हम लोग यहाँ पे प्रूव करनी थी और हम लोग ने यहाँ पे प्रूव कर ली। कैसे कर ली, चूंकि क्या किया हम लोग ने, पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, और चूंकि ये क्या है, SQ और PR क्या है, पैरेललोग्राम के क्या है, डायगोनल्स हैं, और ये बात प्रूव्ड है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते ही करते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से चूंकि क्या है, SQ और PR डायगोनल्स थे किसके बेटा, पैरेललोग्राम के, इस वजह से SQ और PR आपस में बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, और यही हमें प्रूव करना था, और हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसी बात को प्रूव कर दिया। होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।